अगले एक हफ्ते जेल में रहेगा शाहरुख खान का बेटा आर्यन खान। क्रूज ड्रग्स मामले में जमानत पर आज सेशंस कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा है। 7 दिन से जेल में बंद आर्यन खान के अगले 7 दिन भी जेल में ही बीतने वाले हैं। आज आर्यन खान की जमानत पर सुनवाई करते हुए सेशंस कोर्ट ने 20 अक्टूबर तक फैसला सुरक्षित रखा है। फैसला सुरक्षित रखने से पहले आर्यन की जमानत पर बचाव पक्ष और एनसीबी के वकीलों के बीच तीखी जिरह हुई। एनसीबी की ओर से कहा गया कि आर्यन खान ने पहली बार ड्रग्स नहीं बल्कि लंबे समय से ड्रग्स ले रहा था। आरोपों को आर्यन के वकीलों ने सिरे से खारिज किया। लेट्स होप कि जो भी रिजल्ट आए वो पॉजिटिव आए, तो इस चीज की उम्मीद है अभी। लेकिन एक सेटबैक है कि 5 दिन जो है वो जेल में रहने पड़ेंगे। आप लोगों ने उम्मीद की थी कि शायद आज ही फैसला आ जाए। देखिए, उम्मीद तो बहुत थी ये चीज़ की, लेकिन अभी जिस तरीके से जो आर्ग्यूमेंट्स हुई है और जो बहस हुई है, अभी 4:45 तो यहीं पे हो गया है। तो कोर्ट को भी वक्त लगेगा एक चीज़ रिकॉर्ड करने के लिए कि कितना इस जो साइटेशंस जितना मेरे समझ में आ रहा है 50 से ऊपर गए हुए, 12 साइटेशन तो सिर्फ मेरे साइड से गए हुए थे। तो काफ़ी ये चीज़ों को रिकॉर्ड करने के लिए कोर्ट को भी टाइम लगेगा। तो इस चीज़ की वजह से और ये छुट्टी पे जो बीच में आ रही है, तो इट्स एन अनफॉर्चुनेट सिचुएशन। कल से मंगलवार तक सेशंस कोर्ट में छुट्टी घोषित है। इसी वजह से कोर्ट ने बुधवार तक अपना ऑर्डर सुरक्षित रखा है। 20 अक्टूबर को भी अगर आर्यन को जमानत नहीं मिली तो उसके वकील हाई कोर्ट में अपील करेंगे। ड्रग्स केस में गिरफ्तार हुए एनसीपी के नेता नवाब मलिक के दामाद समीर खान को एनसीबी ने झूठे केस में गिरफ्तार किया। ये गंभीर आरोप नवाब मलिक ने नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो पर लगाया है। इतना ही नहीं, मलिक ने बीजेपी पर भी उनके दामाद को बदनाम करने का आरोप लगाया। महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नवाब मलिक के दामाद समीर खान को ड्रग्स मामले में जमानत मिली है। इसके बाद नवाब मलिक ने नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो पर हमले तेज कर दिए हैं। कहा है कि 200 किलो गांजे का झूठा आरोप लगाया गया, जो मिला वो हर्बल दवा थी। ये हर्बल टबैको है, इस तरह से रिपोर्ट में आया है। मैं ये रिपोर्ट आपको साझा कर देता हूँ। गांजा नहीं था और लोगों को फ्रेम करने का काम किया गया। ये मैं नहीं कहता हूँ, ये पूरी तरह से ये जो कोर्ट की रिपोर्ट है ये कहती है। मंत्री नवाब मलिक ने आर्यन खान क्रूज ड्रग्स मामले पर भी एनसीबी पर गंभीर आरोप लगाए थे, जिसके बाद उन्हें फोन पर धमकी मिलने की जानकारी भी सामने निकल कर आई है। यही वजह है कि उनकी सुरक्षा वाई से बढ़ाकर वाई+ कर दी गई है। 200 करोड़ रुपए की रंगदारी मामले में बॉलीवुड की 2 बड़ी अभिनेत्रियों से पूछताछ। ईडी ने आज नोरा फतेही से की पूछताछ, जबकि जैकलिन फर्नांडीज को शुक्रवार को पूछताछ के लिए बुलाया है। जेल में बंद आरोपी से जुड़ा है पूरा मामला। फिल्मों के पर्दे पर अपने डांस और एक्टिंग से लोगों का दिल जीतने वाली नोरा फतेही आज दिल्ली में ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय के दफ्तर पहुंची। तिहाड़ जेल से 200 करोड़ रुपए की रंगदारी का ये मामला है। आज ईडी ने नोरा फतेही से सवाल जवाब किए, जबकि कल जैकलिन फर्नांडीज से पूछताछ होगी। जानकारी के मुताबिक दोनों अभिनेत्रियों से 200 करोड़ रुपए की ठगी और फिरौती के मामले में सवाल जवाब है। मामला तिहाड़ जेल में बंद सुकेश चंद्रशेखर से जुड़ा है, जो ईडी की रिमांड पर भी है। आरोप है कि आरोपी सुकेश चंद्रशेखर ने अपने नेटवर्क में नोरा और जैकलिन को फंसाने की कोशिश की थी। सूत्रों के मुताबिक इसीलिए दोनों अभिनेत्रियों से इस मामले में चश्मदीद के तौर पर सवाल जवाब की प्रक्रिया है। इस मामले में ईडी के अलावा दिल्ली पुलिस भी मुकदमा दर्ज कर जांच कर रही है। नोरा फतेही और जैकलिन फर्नांडीज, इन दोनों से ईडी पहले भी पूछताछ कर चुका है। लखीमपुर में हुई घटना का रिक्रिएशन कराने की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। अंकित दास, आशीष मिश्रा और उनके सुरक्षाकर्मी और ड्राइवर को घटना स्थल पर ले जाया जाएगा। देखिए, ऐसा जो नज़ारा दिख रहा है सामने, वो गाड़ियां अभी आई थी और एक प्रयास किया गया गाड़ियां आई कि कुचलने की, किस तरह से कुचला गया वो दिखाने की कोशिश की गई, लेकिन वो गाड़ियां पीछे चली गई और थार जीप की जगह पुलिस जीप का इस्तेमाल किया जा रहा है। उसके पीछे 2 गाड़ियां और हैं, यानी 3 गाड़ियों का जो काफिला सोशल मीडिया पर जिस वीडियो वायरल हुए थे उसमें 3 गाड़ियां दिख रही थी। थार जीप, और उसके पीछे चल रही थी फॉर्च्यूनर, और उसके पीछे चल रही थी स्कॉर्पियो। ये तीनों गाड़ियों का 3 गाड़ियों का काफिला यहाँ सिंबॉलिक रूप में सामने लाके कोशिश की जा रही है। उसी तरह का माहौल बनाया गया है। वो देखिए, जो कुछ लोगों को किसान बनाकर खड़ा किया गया है और उनके हाथ में काले झंडे हैं, यानी उस दिन काले झंडे दिखाए जा रहे थे और बीच में कुछ पुतले रखे गए हैं, जिसको जो किसान हैं, जो प्रतीकात्मक रूप से जिनको किसान बनाया गया है, और उनको कुचलते हुए गाड़ियां आगे भागी हैं। तो ये अभी क्राइम सीन का जो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है, अब उसका रिक्रिएशन हो रहा है।
15 साल से छिपे आतंकी अशरफ ने किया एक और बड़ा खुलासा। दिल्ली हाईकोर्ट ब्लास्ट में शामिल एक और आतंकी गुलाम सरवर था जो अब तक फरार है। ये है दिल्ली के लक्ष्मी नगर से पकड़ा गया आतंकी मोहम्मद अशरफ। और आतंकी अशरफ ने एक दूसरे आतंकी की पहचान की है। उस आतंकी का नाम है गुलाम सरवर। ये उसकी तस्वीर है। आतंकी अशरफ ने खुलासा किया है गुलाम सरवर पाकिस्तानी आतंकी है। अशरफ के साथ ही हिंदुस्तान में घुसा था। दोनों स्लीपर सेल एजेंट थे और दोनों का हैंडलर पाक सेना का अफसर नासिर था। आतंकी गुलाम सरवर ने दिल्ली हाई कोर्ट के गेट नंबर 5 पर बम का ब्रीफकेस रखा था। दोनों ने उधमपुर, जम्मू में भी मिलकर आतंकी हमलों को अंजाम दिया था। अशरफ की तरह आतंकी गुलाम सरवर ने भी जम्मू में एक लड़की से शादी की थी। साल 2011 में दिल्ली हाई कोर्ट के गेट नंबर 5 के बाहर आतंकी बम धमाका किया गया था। तभी से गुलाम सरवर की जांच एजेंसियों को तलाश थी। अब पकड़ा गया आतंकी अशरफ गुलाम सरवर का साथी निकला है, जिससे गुलाम सरवर के पकड़े जाने की उम्मीदें बढ़ गई हैं। आतंकवाद पर गृह मंत्री अमित शाह का कड़ा संदेश। कहा, आतंकवाद हिंदुस्तान बर्दाश्त नहीं करेगा। अमित शाह ने सर्जिकल स्ट्राइक की भी याद दिलाई। जब पुंछ में हमला हुआ और हमारे जवान मारे गए, कश्मीर की सीमा पर हमला हुआ और हमारे जवान मारे जिंदा जला दिया, और पहली बार सर्जिकल स्ट्राइक कर भारत ने दुनिया को बता दिया कि भारत की सीमाओं को छेड़खानी करना इतना सरल नहीं। चुनावी तैयारियों का जायजा लेने गोवा पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह ने राष्ट्रीय फॉरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय का शिलान्यास भी किया। जम्मू कश्मीर के पुंछ आतंकी हमले में शहीद हुए सारस सिंह को शाहजहांपुर में दी गई आखिरी विदाई देने पूरा गांव उमड़ पड़ा। शहीद सारस सिंह के पार्थिव शरीर को देखकर यहां हर किसी की आंखें नम हैं, लेकिन सीने में शहादत पर गर्व भी है। जम्मू कश्मीर के पुंछ में आतंकी हमले में शहीद हुए यूपी के शाहजहांपुर के सरस सिंह का अंतिम संस्कार उनके पैतृक गांव में किया गया। इस मौके पर शहीद सारस सिंह के परिजनों के अलावा बड़ी संख्या में गांव और आसपास के लोग उन्हें अंतिम विदाई देने पहुंचे थे। शहीद सारस सिंह की उम्र सिर्फ 26 साल थी। पिछले साल ही उनकी शादी हुई थी और 3 भाइयों में वो सबसे छोटे थे। उन्होंने देश के लिए सर्वोच्च बलिदान किया है। दिल्ली कांग्रेस के प्रदर्शन की अब तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर देखेंगे आप यहाँ पर कांग्रेस के कार्यकर्ता आपको कितने क्रोधित नजर आएंगे। बैरिकेड तोड़ के आगे बढ़ने की कोशिश यहाँ पर नजर आ रही है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहाँ पर बैरिकेड तोड़कर सभी दिल्ली कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं वो आगे बढ़ चुके हैं। सर पर आपको सामान लेकर आगे बढ़ते हुए अनिल चौधरी भी नजर आएंगे। हालांकि लगातार वो ये कह रहे थे कि जहां रास्ता रोक दिया गया है उसके आगे वो नहीं बढ़ेंगे, लेकिन बैरिकेड को तोड़कर आगे जाते हुए नजर आएंगे। लगातार अरविंद केजरीवाल झूठ बोल रहे हैं, अभी नहीं 7 साल से झूठ बोल रहे हैं। तमाम ऐसे मुद्दे बातें हैं जिस पे मैं प्रूव कर सकता हूँ। ये एक जीता जागता उदाहरण है। आज फिर अरविंद का चिट्ठी लिखना, दिल्ली का मुख्यमंत्री चिट्ठी लेके एक फॉर्मेलिटी करना चाह रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूँ इनकी पूजाओं के लिए क्या डीडीएम में से इन्होंने परमिशन ली? अभी पिछले साल इन्होंने दीपावली पे पूजा की, अभी गणेश चतुर्थी पे पूजा की जिसपे करोड़ों रुपए खर्च किया। मैं पूछना चाहता हूँ अरविंद से, क्या आपने डीडीएम की गाइडलाइन से आपने परमिशन ली? प्रदर्शन दिल्ली सरकार के सार्वजनिक स्थल पर छठ पूजा के प्रतिबंध लगाने को लेकर है और लोग आपको इस तरह की थालियां लेकर और सभी जरूरी सामान जो छठ पूजन में काम आता है वो सभी सामान लेकर प्रदर्शन करते हुए नजर आएंगे। बिहार की राजधानी पटना में एक मॉडल को गोली मारने से मचा हुआ है हड़कंप। मॉडल ने एबीपी न्यूज से बताया कि आखिर उस पर हमला क्यों हुआ है। इस खूबसूरत चेहरे के बिहार में लाखों फैंस हैं। मॉडलिंग की दुनिया में मोना ने काफी नाम कमाया है, लेकिन मोना पर जानलेवा हमले ने बिहार में हड़कंप मचा दिया है। पटना के राजीव नगर इलाके में मॉडल मोना राय पर अज्ञात लोगों ने गोली चला दी। गंभीर हालात में उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया। मोना ने एबीपी न्यूज से कहा है उनकी शोहरत से जलकर कुछ लोगों ने ये हमला किया है। जी मैं बहुत शौक हूँ, आखिर ऐसा मतलब किसका मैंने क्या बिगाड़ा था। बहुत ज़्यादा जलसी कोई था मेरे से और कोई करवाया है या किया है। पुलिस इस मामले में मोना के करीबी बिल्डर राजू से पूछताछ कर रही है।
हालांकि मोना उसे अपना मसीहा बता रही है और उसे क्लीन चिट भी दे रही है। ताइवान में एक 13 मंजिली इमारत भीषण आग का शिकार हो गई। इस हादसे में करीब 40 लोगों के मारे जाने की आशंका है। ये भयानक आग लगी है ताइवान की एक ऊंची इमारत में। इन लपटों ने ताइवान की इस इमारत में 40 से ज्यादा लोगों की जान ले ली। हादसे में 12 से ज्यादा लोग घायल भी हुए हैं। काओशुंग शहर के दमकल विभाग के अधिकारियों ने बताया कि आग तड़के करीब 3 बजे लगी। आग लगने की वजह का अभी पता नहीं चल पाया है। 13 मंजिला ऊंची इमारत में आग बुझाने के लिए भी खासी मशक्कत करनी पड़ी। जाहिर तौर पर किसी इमारत की ऊंचाई जब ज्यादा होती है तो उसमें लगी आग को बुझाने के लिए जहां ज्यादा साधनों की जरूरत होती है, वहीं लोगों को बचाने के साधन सीमित हो जाते हैं। पेट्रोल 100 रुपए से ज्यादा महंगा चल रहा है। सरकारी तेल कंपनियों ने आज फिर महंगे तेल का झटका दिया। आज दिल्ली में पेट्रोल डीजल की कीमतों में 35 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी हो गई। अब दिल्ली में पेट्रोल के दाम 104 रुपए 79 पैसे और डीजल के दाम 93 रुपए 52 पैसे प्रति लीटर पर पहुंच गए हैं। देश के 30 राज्यों में पेट्रोल और 13 राज्यों में डीजल 100 रुपए प्रति लीटर के पार पहुंच गया है। त्योहार से पहले महंगे तेल का खेल लोगों को पसंद नहीं आ रहा है। इस महीने 14 दिनों में 11 बार पेट्रोल और डीजल महंगा हुआ है। महंगा होने की वजह अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेलों की कीमत है, जो आगे आने वाले दिनों में और ज्यादा बढ़नी है। यानी कि तेल आगे आने वाले दिनों में और ज्यादा महंगा होगा। बंगाल में दुर्गा पूजा की कैसी धूम है? आसनसोल की ये तस्वीरें हैं। यहाँ दुर्गा पूजा के दौरान पश्चिम बंगाल का पारंपरिक नाच धुनीची का आयोजन किया गया। भक्ति की धुन के साथ यहाँ हर तरफ आपको दिए ही दिए दिखाई देंगे। तस्वीरें हैं सूरत के मंदिर की, जहाँ इस तरह हजारों दियों के साथ महाआरती की गई। महानवमी के मौके पर आज देश भर में कन्या पूजन हुआ। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कन्या पूजन किया। भोपाल से भी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की कन्या पूजन वाली तस्वीरें सामने आईं। इस बार नवरात्र 9 दिन की जगह 8 दिन मनाया जा रहा है। कल मनाया जाएगा दशहरे का त्योहार, जो बताता है कैसे होती है बुराई पर अच्छाई की जीत। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।